The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जो किंग था, राजा था, और जो हर्मिट था, सन्यासी था, दोनों ने उस आदमी के क्लोथ्स को निकाला और देखा तो उसके स्टमक में एक बहुत बड़ा घाव था. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरशिप. जब वो राजा जो था उसने पूरा उसका जो घाव था उसको वॉश किया, धोया और अपने रुमाल से बांध दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो ब्लड था वो बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. राजा ने उसकी वापस से ड्रेसिंग की, उसको वापस से उस घाव के ऊपर मरहम पट्टी की, जब तक कि उसके वहाँ से जो घाव है उसमें से खून आना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब वो आदमी थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा जो है वो उसके लिए पानी लाया और उसको दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. इसी समय जो सूरज था वो पूरी तरह से डूब गया था और बहुत ठंडी हवा चल रही थी. द किंग विथ द hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा और सन्यासी ने दोनों की मदद से वो उस घायल आदमी को उस झोपड़ी के अंदर लाए, उस कुटिया के अंदर लाए और उसको बेड के ऊपर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो शांतिपूर्वक लेट गया. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. जो राजा था वो बहुत थका हुआ था क्योंकि वो चलकर आया था और उसने जो दिन भर काम किया था उसके कारण, इसलिए वो भी जो ज़मीन थी, फ्लोर था, उसके ऊपर सो गया. पूरी रात वो वहीं सोया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed. तब जब वह सुबह सोकर उठा तो पहले तो वो बहुत सोचने लगा कि वो कहाँ है और ये जो दाढ़ी वाला आदमी है ये कौन है, ये सब वो सोचने लगा. जो दाढ़ी वाला आदमी था वो उससे राजा से बोलता है. फॉरगिव मी, सेड द बियर्ड मैन in a weak voice when he saw that the king was awake. जब वो दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि राजा सोकर उठ गया है तो वो बिल्कुल कमज़ोर सी आवाज़ में, क्योंकि वो उसको चोट लगी थी इसलिए वो बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में वो बोलता है राजा से कि मुझे माफ़ कर दो. I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें किस लिए माफ़ कर दूँ. You do not know me but I know you. तब जो दाढ़ी वाला आदमी है वो बोलता है, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका दुश्मन हूँ और आपसे बदला लेना चाहता था. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा है और आपने मेरी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हड़प ली है, जब्त कर ली है. आई न्यू you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home, but the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तब वह आदमी बोलता है कि मुझे पता था कि आप यहाँ सन्यासी से मिलने अकेले आए हैं और मैंने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली थी कि मैं आपको मार दूंगा जब आप अपने घर जा रहे होंगे. लेकिन पूरा दिन जब निकल गया और आप नहीं आए तो मैं अपनी जहाँ पर मैं छुपा हुआ था उस जगह से बाहर निकला और आपके बॉडीगार्डों ने मुझे देख लिया और पहचान लिया और उन्होंने मुझे मारा. आई एस्केप्ड फ्रॉम him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उनसे तो बचकर वहाँ से आ गया लेकिन मैं मर जाता अगर आप मुझे मेरे घाव पर दवा न लगाते तो. I wished to kill you and you have saved my life. मैं तो आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरा जीवन बचा लिया. Now if I live I will serve you as
योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तब वह बोलता है कि अगर मैं जीवित रहा तो मैं आप एक ईमानदार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा और अपने बच्चों से भी ऐसा करने के लिए कहूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम। राजा इस बात से बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसने देखा कि उस मतलब जो उसका एनिमी था, उसका जो शत्रु था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर अ फ्रेंड, वो दोनों दोस्त बन गए थे। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने उसको माफ़ी नहीं किया बल्कि अपने सारे जो सर्वेंट्स थे उनको और अपने जो डॉक्टर थे, जो वैद्य वगैरह थे, उनको भी उसकी देखभाल करने के लिए भेजा।